A lie keeps growing and growing until it's clear. Every time we use lie as an instrument to win our way, we fail to comprehend that how it will affect us in a long term. And Satyam case is no exception to this quote. To a scam of unprecedented proportions. News now, just now Ramalinga Raju, the Satyam board chairman, has just resigned for more. Let's just. सत्यम घोटाले में हैदराबाद लिमिटेड में करोड़ों रुपए के अकाउंट घोटाले में रामलिंगा राजू को दोषी पाया गया है। कुछ पैसों के चक्कर में ये कंपनी यहाँ आ गई और नाम कमाने के बदले उन्होंने एक बहुत अच्छा नाम कमाया इन अ रॉन्ग वे। इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम, दिस सत्यम स्कैम। चलिए आज जानते हैं सत्यम केस कैसे इंडिया का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल केस और फाइनेंशियल स्कैम और फाइनेंशियल फ्रॉड का एक पार्ट बना। हम इस केस को जानने के पहले हम इस केस को 3 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। एक है इवेंट, एक है प्री इवेंट और एक है पोस्ट इवेंट। चालू करते हैं हम प्री इवेंट से। 1987 पे राजू ब्रदर्स मतलब रामा राजू और रामलिंगा राजू दोनों ने मिलकर सत्यम कंप्यूटर सॉल्यूशन करके एक आईटी फर्म ओपन किया और इवेंचुअली 1991 उन्होंने बीएसई पे लिस्ट किया और बीएसई पे उनकी आईपीओ पे 17 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था। ये कुछ बड़े नंबर्स हैं। और इवेंचुअली 2001 पे उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे अपना स्टॉक लिस्ट कराया। सत्यम कंप्यूटर्स इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज इन इंडिया और उसके कारण राजू को बहुत सारे अवार्ड से स्वीकारा जा रहा था। सत्यम कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रही थी बट रियल एस्टेट पे जो बूम हो रहा था इसी के कारण राजू का ध्यान धीरे धीरे रियल एस्टेट के ओर जाने लग रहा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रही थी तो राजू ने सोचा क्यों ना हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदे और इवेंचुअली राजू स्टार्टेड टू बाय ऑल द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एग्रेसिवली। राजू माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर, माइतास प्रॉपर्टीज और उनके फैमिली फ्रेंड्स और उनके खुद के नाम पे बहुत जोर से वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदने जा रहा था। तो ये एक समय आया जहाँ पर उसको पैसों की जरूरत थी तो राजू के हाथ पे एक प्लान आया था। सत्यम कंप्यूटर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा। लेमैन लैंग्वेज में कहने गया तो यहाँ से जोड़ चालू किया। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 करोड़ एक्चुअल प्रॉफिट है तो राजू ने उसको 500 करोड़ करके दिखाया। और मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड्स बिकॉज वो देख के ही इन्वेस्टर आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट करते या ना कर। वो क्यों 50 करोड़ का 500 करोड़ दिखा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान था। ये दिखाकर ये कहना चाहता था कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम की ग्रोथ और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें ऑब्वियसली उनका शेयर प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। ये बढ़ती हुई प्राइस देखकर राजू और उनके भाई रामा राजू दोनों ब्रदर्स ने मिलकर उनका प्रोमोटर्स का शेयर धीरे धीरे मार्केट पे लिक्विडेट करना चालू किया था। जो शेयर बाकी थी उसको बैंक पे एज कोलैटरल रखकर उससे लोन लेकर उसमें से प्रॉपर्टीज खरीदना चालू किया। और कुछ सोर्सेस से समझता है राजू ने लगभग 365 फेक कंपनीज चालू किए थे एंड उस कंपनीज का डायरेक्टर उसका फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेंबर्स को ही उनके बनाया था और उनके नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज बाय करना चालू किया। और कुछ सोर्स कहते हैं राजू के पास एक प्रपोज्ड हैदराबाद मेट्रो लाइन की एक साइड इंफॉर्मेशन थी और ये इंफॉर्मेशन समझते ही राजू ने वो जो रूट्स थे उसके रूट्स के आजू बाजू के जो भी प्रॉपर्टीज थे वो बहुत जोर से वो फेक कंपनीज पे और उनके खुद के नाम पे और उनके फैमिली के नाम पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदने लगा था। इसके पीछे एक ही प्लान था, जब वो प्लान एग्जीक्यूट होगा तो उसके साइड के जो भी प्रॉपर्टीज है उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तब इसको बेचकर वो जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट आएगी उसमें से कुछ पार्ट सत्यम को देख के वो जो मैनिपुलेट करके वो गैप हुआ था उसको फिल करने का ये एक बहुत बड़ा प्लान था राजू के पास। मस्त प्लान है। राजू ने ज्यादा सेल्स दिखाने के लिए फेक इनवॉइसेस बनाई थी और कुछ सोर्सेस से ये पता चलता है उन्होंने 7000 फेक इनवॉइसेस बनाया था। और उसे प्रूव करने के लिए राजू ने बहुत सारे फेक बैंक स्टेटमेंट्स भी क्रिएट किए थे। फेक बैंक स्टेटमेंट से ये समझता है राजू ने जो सेल्स किया है उससे जो प्रॉफिट हुई है वो बैंक के रिजर्व्स पे है, मतलब फेक रिजर्व्स दिखा रहा था उनके बैलेंस शीट पे। इन्वेस्टिगेशन से ये समझता है राजू ने कई सालों से फेक इनवॉइसेस और फेक बैंक स्टेटमेंट दिखाकर उनका कैश रिजर्व्स बहुत ज्यादा है करके उनके बैलेंस शीट पे दिखाया गया था। और हम क्विक स्टैट्स देख लेते हैं। 1999 पे प्रोमोटर्स का स्टेक 24% थी एंड इन 2008 द स्टेक वाज अराउंड जस्ट 2%। उस पैसों की उपयोग उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए किया था। जैसे जैसे सत्यम का ऑपरेशंस बढ़ने गया वो एक्चुअल और फेक की गैप बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब हम आते हैं इवेंट में।
2008 पे एक बहुत बड़ा रिसेशन आई थी और रिसेशन पे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जोर से हिट हुई थी। हम ये रियल एस्टेट सेक्टर क्यों हिट हुई थी उसे हम नेक्स्ट वीडियो पे जानते हैं। रियल एस्टेट की प्राइसेस बहुत जोर से गिरने लग रही थी और राजू के हाथ का ये प्लान फेल हो रहा था, बट राजू ने ये गैप फिल करने के लिए एक वापस नया प्लान बनाया था। प्लान के अनुसार माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर और माइतास प्रॉपर्टीज सत्यम खरीदने वाला था। उससे जो पैसा आएगा वो प्रमोटर्स के हाथ में जाएगा। ये दिस वाज द डील, बट एक्चुअली वो दोनों कंपनी राजू की फैमिली वाले बिजनेस में से एक थी। अगर आप सत्यम को रिवर्स करते हो तो उसका कंपनी का नाम माइतास बनता है। एज पर द प्लान, अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है देन वो एक्चुअल एंड इन्फ्लेटेड का जो गैप है उस गैप को इसी डील दिखाकर वो गैप को फिल करना चाहता था, बट इन रियल कुछ ट्रांजैक्शन नहीं होती बिकॉज माइतास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइतास प्रॉपर्टीज दोनों एक फैमिली बिजनेस। 16 दिसंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये प्लान को अप्रूव कर विदाउट द परमिशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ये डिसीजन देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर को पसंद नहीं आया, स्पेशली QIBs माने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इस कंपनी का एक इंस्टीट्यूशनल बायर था LIC को ये वाली डील पसंद नहीं। ये डिसीजन पास होते ही तुरंत उनका शेयर प्राइसेस गिरना चालू हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स पे एक इन्वेस्टर ने तो डायरेक्ट सत्यम कंप्यूटर्स पे लॉसूट फाइल किया। लॉसूट फाइल करते ही तुरंत उनका शेयर प्राइसेस 55% ड्रॉप हुई थी। ये प्रेशर पे आकर राजू ने ये सत्यम कंप्यूटर और माइतास प्रॉपर्टीज की डील कैंसिल कर दिया था। ये डील कैंसिल होते ही तुरंत उसके बाद कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, चारों इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने उनके रेजिग्नेशन दे दी। राजू के हाथ का सब प्लान फेल हो चुका था। 7 जनवरी 2009 को राजू ने सेबी को लेटर लिखा और लेटर में ये कहा बहुत सालों से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे। लेटर का एक कॉपी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे मिलेगा आपको। हम उनके फिनेंशियल्स देखते हैं तो हमें साफ साफ समझता है कि कितना बड़ा लेवल का मैनिपुलेशन था ये। एक्चुअल रेवेन्यू वाज 2112, बट उन्होंने इन्फ्लेट करके उसको 2700 करके दिखाया। और अगर हम प्रॉफिट के बारे में देखते हैं, प्रॉफिट वाज जस्ट 61 करोड़, बट उन्होंने उनका इन्फ्लेट करके उसका फिगर 649 करके दिखाया था। एंड सबसे बड़ा गैप हमें कैश एंड कैश बैलेंसेस पे दिखती है। एक्चुअली उनके पास 321 करोड़ ही थे, बट उन्हें इन्फ्लेट करके उसका फिगर दिखाया 5361 करके। इसमें से हमें समझता है कितने बड़े लेवल का मैनिपुलेशन हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स पे। एज पर द कन्फेशन, राजू कहता है एक्चुअल और इन्फ्लेटेड की गैप 7000 करोड़ से भी ज्यादा है। न्यूज बाहर आते ही ऑडिटर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होना चालू हुआ। अब हम आते हैं पोस्ट इवेंट। सत्यम कंप्यूटर्स की ऑडिटर थी PwC को सेबी ने 2 साल का बैन दिया और यूएस पे उसको बहुत हेवी पेनल्टीज का चार्जेस लगाया था। 9 जनवरी 2009 को राजू एंड उसके ब्रदर्स और उनके साथ जो भी थे उनको अरेस्ट कर लिया था। और ठीक उसी के बाद गवर्नमेंट ने इंटरिम डायरेक्टर्स अपॉइंट किया टू रन द कंपनी फॉर सम टाइम। अप्रैल 2009 को टेक महिंद्रा ने 51% ऑफ शेयर्स खरीद लिया था। इवेंचुअली इन 2013 सत्यम कंप्यूटर्स वॉज मर्ज्ड विद टेक महिंद्रा। राजू और उनके जो सदस्य थे उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इनसाइडर ट्रेडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे अनेक केसेस फाइल किया एंड उसको 14 इयर्स तक ट्रेडिंग पर बैन दिया गया था। ये स्कैम होने से पहले सत्यम वाज वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनीज इन इंडिया, टू बी प्रिसाइज 4th लार्जेस्ट IT कंपनीज इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना भूल गया था, 2008 सितंबर को वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्हें गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया था और ठीक 4 महीने बाद ये स्कैम बाहर आई थी। Within few days of Raju's confession, the share prices 175 से 6.50 पैसे तक आ गए थे। आयरनी ये बात है कि सत्यम का एक्चुअल मीनिंग है ट्रूथ, और कंपनी के प्रोमोटर्स और राजू ने जो भी किया इसमें कहीं भी हमें ट्रूथ नहीं दिखती। इसमें से हमें कंक्लूजन क्या मिला? प्रोमोटर्स को सिर्फ पैसा बनाना था। Yes, making profit is the main aim of any company. प्रॉफिट को कैसे कमाना वो भी एक बहुत बड़ा चीज होती है। हम शॉर्टकट से कितने भी प्रॉफिट्स कमा ले, बहुत इजीली कमा सकते हैं एंड बहुत कम टाइम में कमा सकते हैं। गलत टेक्निक्स और फ्रॉड करके आप प्रॉफिट तो कमा पाओगे, बट कुछ दिनों तक ही वो टिकेगा आपके पास। सही रास्तों से आप जाओगे तो प्रॉफिट तो लेट आएगी, बट जरूर आएगी और बहुत दिन तक टिकेगी वो। सत्यम कंप्यूटर्स इस इरा पे इनकॉर्पोरेट हुआ था जहाँ पे टेक्नोलॉजी की यूज बहुत जोर से हो रही थी।
एंड इवेंचुअली अगर वो सही रास्ते और सही टेक्निक इस्तेमाल करते तो मे बी सत्यम कंप्यूटर्स आज वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनीज इन द वर्ल्ड भी बन सकती थी। सो चूज योर राइट पाथ, डोंट फॉल फॉर द शॉर्टकट्स। इट मे गिव यू इनिशियल किक बट इट विल हर्ट यू इन अ लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट वीडियो पे हम ऐसे एक शानदार केस स्टडी पे बात करते हैं। अंटिल देन टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।